एक गांव में सासू माँ शारदा बड़ी ही आलसी थी और वहीं बहू रानी बहुत ही सक्रिय थी। हर दिन की तरह अनामिका घर का सारा कामकाज करती है, खाना पकाती है, फिर सारा खाना ले आके डाइनिंग टेबल पे रखती है। पति रमेश, ससुर जी प्रसाद नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका, माँ को बुलाओ, नाश्ता करने को कहो। सासू माँ के बारे में तो आप जानते हैं, फिर भी मैं कैसे बुलाऊं? मुंह से बुलाओ, ये भी अब बताना पड़ेगा क्या? क्या जी, मुक्का चाहिए? नहीं नहीं, बस बोल ही दो। फिर अनामिका ने ज्यादा बात ना करते हुए हॉल से शारदा के बेडरूम में चली जाती है। पूरा घर में कचरा, खाने के सामान, पॉपकॉर्न के पैकेट्स, पिज्जा के डब्बे, केले के छिलके, रबर बैंड्स और ना जाने क्या क्या। और बिस्तर पे शारदा बड़े निश्चिंत होके आराम से सो रही है। शारदा को देखकर और घर का वैसा हाल देखकर अनामिका बड़ा आश्चर्य होती है। सच में सासू माना कोढ़ियापन की तो मानो ब्रांड एम्बेसडर है। ये कोई कमरा है? लेक्चरर जो कॉलेज में पढ़ाता है उसका कमरा ऐसा? अभी भी मेरी सासू माना खुद को बच्ची ही समझती है। ये सोच के वो बेड के पास जाती है और सासू माँ को नींद से जगाने की कोशिश करती है। सासू माँ, सुबह के 8 बज गए हैं, जल्दी उठिए। आलसीपन से सासू माँ आँखें खोलती है, फिर आंखों के सामने बहू अनामिका को देखती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। जीएम। फिर शारदा नींद से उठ के बैठती है। शारदा ने जीएम कहा तो अनामिका को कुछ समझ में नहीं आया। वो आश्चर्य होके देखने लगती है। ये बात शारदा समझ जाती है। चिंता मत करो बहू, मैंने गाली तुम्हें नहीं दिया, शॉर्टकट में गुड मॉर्निंग कहा। तभी अचानक से शारदा को कुछ याद आ जाता है। हाय रे, जुबान का इतना इस्तेमाल कर दिया, अगर ये पिघल गया तो? ऐसा कह के शारदा मुंह पे उंगली लगाती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। तभी वहाँ पे बेटा रमेश आता है। सास बहू को वो देखता है कि सासू माँ शारदा नाक पे उंगली लगाई हुई है और अनामिका उसे आश्चर्य होके देख रही है। तुम सास बहू को क्या हो गया है? वक्त कितना हुआ पता है? 8 बज रहे हैं। ये सुनने के बाद सास बहू खुद को संभालती है। ये देखकर रमेश कहता है, अरे माँ, अभी भी नींद नहीं खुली? टाइम कितना हो रहा है पता है तुम लोगों को? 8 बज रहे हैं, 8। ऐसा कह के वो कमरे को देखने लगता है। कमरे की हालत देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है। देखा आपने, आपकी माँ कितनी बड़ी आलसी है। उन्हें तो आलसीपन के लिए इनाम मिलना चाहिए। एक लेक्चरर जो कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ाता हो, उसका कमरा ऐसा? मेरे कॉलेज जाने के बाद घर को जैसी मर्जी साफ कर लेना। ऐसा बहुत ही मुश्किलों के साथ कह के शारदा उठ के अपने कमरे से हॉल में जाती है और सोफे पे लेट जाती है। बहू उनके कमरे को साफ सफाई करने के बाद हॉल में आती है। सोफे में सो रही सासू माँ को देख के उसने परवाह नहीं किया। वो फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी शारदा उसे पीछे से बुलाती है। क्या हुआ सासू माँ, क्यों बुला रही है? थोड़ा टीवी चला दो। बिना कुछ कहे अनामिका टीवी ऑन कर देती है और फिर जब वो जाने लगती है, बहू टीवी का रिमोट? अफ़्फ़ो सासू माँ, टीवी तो आपके सामने के टेबल पे रखा है, देखिए। इसीलिए तो बहू देने के लिए कह रही हूँ। सासू माँ, आपके इस आलसीपन की वजह से आप छोटे छोटे काम से बचती है। आप अगर ये सब भी नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? ऐसा कह के अनामिका टीवी रिमोट देने ही जाने वाली थी कि शारदा कहती है, ऐसी बात है तो क्यों दे रही हो, चलो हेल्थ चैनल लगा दो। फिर बिना कुछ बोले अनामिका टीवी लगा देती है। टीवी के स्क्रीन पे एरर करके आता है। शारदा अनामिका को चैनल बदलने को कहती है। अनामिका बदलती है लेकिन फिर भी एरर ही आता है। ये देखकर अनामिका हंसने लगती है और खुशी खुशी कहने लगती है, अब कहिए सासू माँ, कौन सा चैनल लगाऊं? सारे चैनल में एरर दिखाएगा तो क्या चैनल लगाओगी? लगता है केबल वाला अभी तक नींद से सो के नहीं उठा है सासू माँ। क्या कहा बहू, मजाक था? नहीं सासू माँ, आलसीपन। उसी दौरान शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। शारदा, एक तो तुम्हारा ये कोढ़ियापन, लेट से उठी हो और फिर टीवी देखने बैठी हो। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, आज कॉलेज में तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेना है। जब प्रसाद ने इस तरह से कहा, शारदा को भी अचानक से कुछ याद आ गई और वो कहने लगी, बहू मैं चुटकी बजा के तैयार होके आती हूँ, तुम सब रेडी रखो। सासू माँ, आप वजनदार हैं, चुटकी बजा के आप तैयार हो जाएंगी? आलस से हो जाऊंगी। ऐसा कह के शारदा हॉल से बेडरूम में जाती है और चुटकी बजा के वो तैयार होके डाइनिंग टेबल पे आ जाती है। उन्हें देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। सासू माँ, एक तो आप बहुत बड़ी आलसी है
ऊपर से आपने कहा आप चुटकियों में रेडी होके आ जाएंगी। वो तो ठीक है, पर बाथरूम में तो पेस्ट ही नहीं था। आपने ब्रश किया? देखो बहू, जो भी हो, मैं शॉर्टकट में रेडी होके आ गई हूँ। अब मैं समझी सासू माँ। आपने माउथ वॉश से मुंह धोया, फिर डिओ लगा के नहा लिया, हेयर ड्रायर से अपने बालों को झाड़ लिया और एक साधारण सा साड़ी पहन के आप चुटकियों में तैयार होके यहाँ पर आ गई। सही कहा ना? वाह बहू, तुम तो मेरी फॉलोअर हो। तुम भी करती हो क्या? आप आलसीपन के ब्रांड एम्बेसडर समझती हैं मुझे? ये जानने के बाद भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आपने बेवकूफ समझ रखा है? गुड, कभी कभी तुम सच बात मान लेती हो। मुझे तुम में ये बात बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के अनामिका शारदा को गुस्से से देखने लगती है। शारदा उसे देखकर हंसती है, फिर वो डाइनिंग टेबल के पास आके उसे खाना परोस देती है। अरे बहू, खाना खाने से मेरा मुंह दर्द होता है। कोई शॉर्टकट है क्या? वो तो है, पर ऐसा करने से अच्छा नहीं लगेगा, यही मैं सोच रही हूँ। क्या है, जरा सुनो। वो ऐसा है सासू माँ, मैं आपके मुंह पे खाना डाल देती हूँ और फिर एक लकड़ी से उसे ढकेल देती हूँ, या फिर मिक्सी में पेस्ट करके आपको पिला देती हूँ। इनमें से कौन सा चाहिए बताइए? जरूरत नहीं है बेटा, अपना शॉर्टकट मैं खुद ही देख लूंगी। मुझे एक डाउट हो रहा है सासू माँ, आप इतनी कोढ़िया हैं, अगर आप गाड़ी चलाएंगी तो आपके हाथ और पैर दर्द नहीं होंगे? इसीलिए तो मैं अपनी दोस्त रमनी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से कह के मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल लेके घर से चली जाती है आलसी सासू माँ शारदा। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुंदरपुर गांव में शारदा और प्रसाद नाम के गरीब दंपति रहते थे। वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो अपने बेटे को शहर में पढ़ा लिखा सके। इसी दौरान वो सोचते हैं कि रमेश की शादी करा देने की। हमारा बेटा शहर से पढ़ लिख के लौट आ रहा है, एक पढ़ी लिखी लड़की देखकर हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए, क्या कहती हो? दोनों पढ़े लिखे होंगे तो शहर में रह के पैसे कमाना चाहेंगे और ये सोचकर वो अपने पति को लेकर अलग हो जाएगी। क्या कह रही हो शारदा? फिर हमने अपने बेटे को शहर में पढ़ाया लिखाया क्यों? ताकि उसे हमारे तरह मजदूर का काम ना करना पड़े और उसकी जिंदगी बेहतर हो, इसीलिए तो उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो शिक्षित है तो उसके लिए भी तो एक शिक्षित लड़की ढूंढेंगे ना, कि मट्टी लेपने वाली किसी लड़की को हम ढूंढ के ले आएंगे। हम दोनों मजदूरी करते हैं तो हमारे में कोई फर्क नहीं। हमारा बेटा शिक्षित होगा और लड़की मजदूर होगी तो कैसा लगेगा, तुम ही बताओ। बेटी की शादी हो गई तो परिवार लेके वो अलग रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए इतने दिनों से वो अलग ही रहा, शादी के बाद नौकरी करने के लिए फिर अलग रहेगा, तो हमारे साथ अब वो कब रहेगा? अगर ऐसा ही है तो मैं बेटी की शादी नहीं दूंगी, वो बस ऐसा ही रहे। अगर तुम ऐसा करोगी फिर तो और खतरनाक है। लोग कहेंगे इसके बेटे में कोई खोट है इसीलिए शादी नहीं हो रही है। गांव वाले उसे मर्द ही नहीं समझेंगे। तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, हमारे साथ वो ना रहे पर शादी हो जाए। हमारी वीरू की बेटी है ना, 10वीं पास है, खेत का काम, मजदूरी का काम और घर का काम भी जानती है। बहुत अच्छी लड़की है। अरे वो तो काला सोना है, बेटा देखकर उल्टी ही कर देगा। घर में पहले से एक काला सोना है ना शारदा, फिर से काला सोना क्यों चाहिए? अब बाप बेटो तो जैसे बहुत गोरे हैं, तोते की तरह लाल चोच है। बात तो सुनो। शारदा गुस्से से ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के प्रसाद मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद रमेश अनामिका नाम की एक अमीर लड़की से शादी करके उसे कार से अपने घर पे ले आता है। शारदा और प्रसाद घर के सामने बड़ी सी कार देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। उस कार से बेटा रमेश और बहू अनामिका उतर आती है। गले में उनका हार था। बेटे को इस तरह देखकर माँ पिताजी बड़े आश्चर्य होते हैं। तभी रमेश अनामिका को लेके घर के अंदर आता है। माँ, पिताजी। रमेश की आवाज सुन के वो अपने आप को संभालते हैं। वो देखते हैं बेटा और बहू है। अनामिका बहुत ही महंगी साड़ी पहनी हुई थी, महंगे गहने थे और बहुत ही गोरा सा चमकता हुआ चेहरा। रमेश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है। ये बहुत अमीर है। हम अभी अभी उसी के कार से घर आए। वो तो देख के ही समझ गए, पर हम पूछ रहे हैं ये अमीर लड़की गले में हार डाल के तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई है?
आपने जिस तरह से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इस अमीर लड़की को ये सब देखकर बहुत पसंद आ गया। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो ये अपनी जान देने को तैयार थी, इसीलिए इससे शादी करके मैं इसे घर ले आया। रमेश की पूरी बात सुनने के बाद शारदा और प्रसाद बहुत खुश हुए। बेटा, हमारा पालन पोषण और प्यार देख के तुमने शादी की है। हाँ सासू माँ, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो ना होंगे तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ। वो मेरी आखिरी सांस है, मेरी जान है। कहते कहते अनामिका को आंसू आ जाते हैं। ये देखकर शारदा और प्रसाद के भी आंखें गीले हो जाते हैं। शारदा और प्रसाद ये देखकर बहुत खुश होती है कि उनकी बहू अनामिका अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ के उनके बेटे रमेश से प्यार करती है। सासू माँ, मैं बहुत धनी हूँ, पर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं आपको आपके बेटे से अलग नहीं करूँगी। मैं इस परिवार को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी और हम सब एक साथ रहेंगे। अनामिका ये सारी बातें इतना दिल से बोली कि शारदा और प्रसाद कुछ कह नहीं पाए। तब से गरीब सासू माँ शारदा अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है ताकि उसके कदम नीचे जमीन पे ना पड़े। सासू माँ, गर्मा गर्म नाश्ता। जैसे ही उसने कहा, गर्मा गर्म नाश्ता बना के शारदा ले आती है। सासू माँ, पानी। जैसे ही अनामिका ने मांगा, तुरंत शारदा एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में कॉफी लेकर उसके पास जाती है। अनामिका पानी पीती है और कॉफी की तरफ देखकर कहती है, मैंने तो कॉफी नहीं मांगा था माँ जी। मुझे लगा तुमने मांगा, इसीलिए लेकर आई। फिर बिना कुछ कहे अनामिका कॉफी पी लेती है। जब वो खाना मांगती है, शारदा तुरंत खाना ला के देती है। इस तरह अमीर बहू की सेवा और घर के काम काज में शारदा विलीन थी। तभी एक दिन बहू कहती है कि उसे खेत देखना है। सासू माँ, मुझे खेत देखने का मन हो रहा है, आप मुझे ले चलेंगी? हाँ, जरूर ले जाऊंगी बहू। ऐसा कहने के बाद अनामिका घर से बाहर निकल आई। अब खेत जाने के दौरान बहू धूप में काली ना पड़ जाए, इसलिए शारदा अपने साथ एक छतरी भी ले आती है। बातें करते करते सास बहू सड़क से जा रही थी। उसे देखकर गांव वाले कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, अमीर बहू रानी को गरीब सासू माँ सर पे छतरी डाल के ले जा रही है, और इस तरह हंसने लगती है। अब सामने वाला घर कावेरी का है, बस वो मुझे ना देख ले, नहीं तो बहुत मजाक उड़ाएगी। हे ईश्वर, बस उसे घर से बाहर मत निकालना, मैं अपने पति का सारा बाल मुड़वा दूंगी। वो इस तरह से मनी मन सोच के जा रही थी। दीवार के पास ही कावेरी खड़ी थी, उसे देख लेती और बहुत हंसती है। शारदा अपना सर झुका के चली जाती है। ये तो होना ही था, कावेरी इस तरह कहती है। फिर कावेरी को याद आने लगता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तभी एक दिन कावेरी शारदा के घर में जाती है। ये दोनों हमारे आंखों के सामने रहेंगे। कहा था आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी करा दीजिए भाभी। हमारा सारा पैसा तो उसी का ही है। खेत का काम काज, घर का सारा काम काज आता है। वह आपका कभी असम्मान नहीं करेगी। आपके सर के ऊपर वो छतरी लेके चलेगी। पर आपने क्या कहा था? मुझे कहाँ अमीर बहू चाहिए थी बहन, हमें भी एक सीधी सादी गांव की लड़की यही बस चाहिए थी। कावेरी ने अपना पूरा भड़ास निकाला। शारदा की बहू अनामिका तो अमीर थी। शारदा ने पैसे देकर अपने बेटे की शादी कराई। अमीर बहू रानी के बारे में इतना कुछ कहने के बाद अब शारदा का क्या हाल होगा ये सोचकर कावेरी मुस्कुराई। लेकिन उसके बावजूद अनामिका और शारदा खुशी खुशी जीवन बिताती है।